पूरा प्रकरण राजनीति द्वेषता से प्रेरित है। जैसा कि मेरा निर्वाचन 7 फरवरी 2021 में हुआ, 16 को पदभार ग्रहण हुआ, उसी दिन से ईर्ष्यावश इन्होंने मेरे से द्वेषता रखना प्रारंभ कर दिया। सन 1952 की नगरपालिका है और नगरपालिका अध्यक्ष का पदभार ग्रहण एक राजकीय कार्यक्रम होता है। उसमें भी मुझे प्रताड़ित करते हुए 4,000 रुपये की रसीद काटते हुए मुझे हॉल उपलब्ध कराया। उसके साथ ही परमिशन नहीं दी। उसके बाद भी कार्यक्रम को असफल करने के पूरे प्रयास किए। उसके बाद मेरा देवगढ़ नगरपालिका अध्यक्ष होने के नाते नैतिक दायित्व था। इसके लिए मैंने देवगढ़ की जनता की सेवा के लिए 78 बिंदुओं का एक श्वेत पत्र तैयार किया। समय समय पर मैंने प्रशासनिक उच्च अधिकारियों को, राजनेताओं को, सबको मैंने अपना पत्र दिया और राज्य सरकार के मंत्री महोदय उदयलाल जी आंजना और संभागीय आयुक्त भट्ट साहब और पूर्व कलेक्टर या राजसमंद के अरविंद जी के समय मैंने 78 बिंदुओं का श्वेत पत्र उनको दिया और मैंने उनसे निवेदन किया कि मुझे देवगढ़ के हित में काम करना है। उस समय मैंने विधायक महोदय से ये कहा था कि विधायक जी, अगर देवगढ़ के हित में आपका पसीना बहेगा तो शोभालाल देवगढ़ के विकास को खून से सींचेगा। लेकिन इनकी शुरू से जो मंशा रही है, मेरी बोर्ड बैठक 2000 फरवरी 19 में देवगढ़ नगरपालिका की बोर्ड बैठक हुई है। 3 सालों में कोई बोर्ड बैठक नहीं हुई है। मैंने सैकड़ों पत्र लिख दिए, यानी कि बोर्ड बैठक को कराने तक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तक के दरवाजे तक दस्तक दे दी मैंने। टेंडर में स्थगित की थी आपने? हाँ, वो इसलिए स्थगित की थी कि मेरा 16 बिंदुओं का एजेंडा था। इन्होंने 3 बिंदुओं पे ले आए और जो समितियाँ इन्होंने एक तरफा 14 समितियाँ कांग्रेस के बहुमत वाली बनाई। नगरपालिका अध्यक्ष को भी अपनी समिति में इन्होंने 3 सदस्य के साथ अल्पमत में रखा। यानी कि इनका एक ही मंशा थी कि ये अध्यक्ष स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाए। दलित समाज से, एससी समाज से है। इस संभाग में एकमात्र सीट है, राजस्थान में एकमात्र नगरपालिका अध्यक्ष की सीट पे शोभालाल रेगर के रूप में मैं निर्वाचित हुआ हूँ। लेकिन इनको न तो कोई दलित समाज से लेना देना है, न विकास के लेना देना है। मेरे जनता के कामों को अटकाया गया, भटकाया गया। और जो नगरपालिका में ईओ है, वो बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि आपको खुल के भ्रष्टाचार कर रहा है। उसको 1-1 लाख रुपए तक का पावर है। उसमें कोरोना काल से 30-30 हज़ार रुपये का आइटम 80-90 हज़ार में खरीदे और मैं निरंतर उसकी पत्रावलियाँ मांग रहा हूँ, सब दस्तावेज मांग रहा हूँ। मैंने सैकड़ों पत्र दे दिए कि मुझे सब पत्र अवेलेबल कराए। मेरे निरीक्षण का अधिकार है, पत्रावलियों का देखने का अधिकार है। लेकिन इन सबको बातों को दबाया जा रहा है। भूमि रूपांतरण में अनियमितता है, टेंडरों में अनियमितता है। ये बताइए, आपको हटाने में सबसे बड़ा योगदान सबसे बड़ा योगदान सुदर्शन सिंह जी रावत भीम विधायक का है। और खुले रूप में उन्होंने 22 दिसंबर 2022 को मेरे विरुद्ध धरना लगाया था। उन्होंने एक ज्ञापन दिया निलंबन का और 20 दिन बाद ही तुरंत ये कैसे प्रकरण आ गया कि उस दिन मैंने अपने हक की बात उठाई, एक पत्रावली की बात उठाई और जो उस पर वार्तालाप चल रही थी, इनका राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी कहता है कि ऐसी कोई सामान्य बहस थी, कोई पत्रावली फेंकने जैसी बात नहीं हुई, कोई घटनाक्रम नहीं हुआ। और विधायक के धरने के तुरंत 20 दिन बाद ये षड्यंत्र करके जबरन मेरे को द्वेषतावश निलंबित किया गया है। क्या आपका ये कहना है कि जो प्रशासन है वो विधायक के दबाव में काम कर रहा है, इस वजह से आपको पूर्ण रूप से 100% रूप से हमारा ईओ उनका चेता है और पूर्ण प्रशासन उनके दबाव में है। और जो सफाई कर्मचारी सारे बैठे, उनको दबाव दिया गया, आपका तबादला कर दिया जाएगा, आपके साथ ये हो जाएगा, उनको धमकियां दे दे के बिठाया है। और अब आप क्या स्टेप लेने वाले? मैं स्टेप के तहत, मुझे कानून पे, न्यायालय पे पूर्ण भरोसा है। मैंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और मैंने रीट पिटीशन दायर किया है। एक रीट पिटीशन पूर्व में चल रही है। जो समितियों का विवाद था उस पर हाईकोर्ट ने स्टे दिया है और मुझे न्यायमूर्ति पे पूर्ण विश्वास है कि बहुत जल्दी दूध का दूध, पानी का पानी होगा और सत्यता के साथ न्याय होगा और मेरी बहाली होगी। शोभालाल जी, क्या ये आपकी पार्टी में और आपके संगठन में फूट डालने की कोशिश करके बीजेपी ने तो जीन के साथ ये सुदर्शन की राजनीतिक चाल है जिससे पार्टी में और बिखराव आवे, पार्टी
में जो इसने द्वंद्व पैदा किया, जानबूझ के पैदा किया है, ताकि ये सोचता है कि अगर पार्टी में बिखराव आएगा तो मैं एक तरफा इस सीट को निकाल लूँगा। क्या दिनेश जिनकर को अध्यक्ष बनाया था, आप उस पर सहमत नहीं है? आपकी पार्टी के हैं? नहीं, पार्टी जो बोर्ड है वो भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है, उस नाते सरकार ने उनका मनोनयन किया है और पार्टी ने जो दिशा निर्देश दिया है पार्टी के अनुसार रहकर हम उसका पालन करेंगे। आपके धरने में ये दिनेश जिनेंद्र भी शामिल नहीं हुए थे? हाँ, नहीं हुए। वो उनको कई बार कहा गया आप आओ, वो शुरू से ही खींचे हुए रहते हैं। उनका पता नहीं क्यों पार्टी के साथ जुड़ाव अब तक नहीं बन पाया, वो हर कार्यक्रम से दूर भागते पार्टी से। सर, आपको निष्कासन क्या हवाला देके किया है, क्या मेरे ऊपर 2 आरोप लगाए हैं। एक तो के नगर पालिका के ईओ के कक्ष में अभद्रता और दुर्व्यवहार हुआ और पत्रावली फेंकी गई, जबकि वहाँ 6 लोग थे उस कमरे में, उसमें से 4 ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई घटनाक्रम नहीं हुआ। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी कह रहे हैं ऐसा कोई घटनाक्रम नहीं हुआ। उन्होंने लिखित में बयान दिया अपना, फिर भी हम 4 को दरकिनार करते हुए जो उस कक्ष में नहीं थे कर्मचारी, उनके बयान को इंद्राज करते हुए इस घटनाक्रम को षड्यंत्र पूर्वक पिरोया कि ये घटनाक्रम हुए, यानी कि झूठे तथ्य आरोपित किए गए। और जो सफाई कर्मचारी जिन्होंने हड़ताल की, वो भी आरोप मेरे पर लगाए कि मेरे कारण ये सफाई व्यवस्था बिगड़ी है। ये इस सरकार का अन्याय, अत्याचार है। क्या आप मानते हो संगठन में बिखराव की स्थिति हो गई है? जो आज परिस्थिति, मैं तो वहाँ था नहीं, लेकिन जैसा मैं जाके जानकारी लूँगा, अभी मेरी व्यवस्था के कारण, मेरे यहाँ आने के कारण पूरा पता नहीं पीछे क्या हुआ है। आप शपथ ग्रहण में क्यों नहीं शामिल हुए आज? मेरे समाज ने यहाँ पूर्व निर्धारित कार्यक्रम रखा कि हम ज्ञापन देंगे और आपको भी आना है, तो समाज जो 4 जिलों के हमारे अध्यक्ष मेवाड़, अखिल मेवाड़ मातृकुंडिया के जो अध्यक्ष हैं वो पधारे हैं और 3 दिन पूर्व से ये कार्यक्रम नियोजित था, तो मुझे समाज के साथ समाज के आग्रह पर और आना पड़ा। क्या देवगढ़ में अजय सोनी और हरि सिंह रावत गुट दो पनप गए हैं बीजेपी में? नहीं, पूर्णतया इसको गुटबाजी नहीं कह सकते, अपनी अपनी विचारधारा है और कुछ महत्वाकांक्षी लोग अपने आप को उस जगह स्थापित करना चाहते हैं, ये महत्वाकांक्षा का